लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आज जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ में राष्ट्रीय किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी, राष्ट्रीय महामंत्री आलोक पांडे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता त्यागी ने एक कवि सम्मेलन आयोजन कराकर उस हर किसान को संदेश दिया जिसके पास सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। सबसे पहले सुधीर त्यागी, आलोक पांडे और संगीता त्यागी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की। हापुड़ के मशहूर कवियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया और सुंदर प्रस्तुति की। आज जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें किसान समाज कल्याण के अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी भी आए हैं और किसानों के लिए संदेश देने आए हैं और जो योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंचती उनको लेकर घर घर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुधीर त्यागी जी हमारे साथ हैं। हम सर जानना चाहेंगे कि आज जो एक कवि सम्मेलन का प्रोग्राम जेएमएस में रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे ये 17 सितंबर से प्रोग्राम चले हुए हैं। हम गांव-गांव तक, हर एक पंचायत तक और हर एक विधानसभा में, लोकसभा में प्रोग्राम कर रहे हैं लगातार। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में हिमाचल भवन में की और वहाँ शपथ ली कि हम 71 दिन तक लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की जिनकी जन कल्याण की योजना गांव-गांव तक और किसान तक पहुँचाएंगे। हमने आज जेएमएस कॉलेज इसलिए चुना कि ये गांव से जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं और बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो भी अपने घर जाके ये बताएं कि भाई हमने किसानों के बीच से आए हैं, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं। तो आज हमने यहाँ इसी के माध्यम से यहाँ रखा ये कवि सम्मेलन, जिसमें कवि अपने वो जो सी वक्ता हैं जो बता रहे हैं। हमारा एक मेन कारण ये है कि जो लाभार्थी नहीं हो रहे हैं किसान गांव में किसी कारण से भी, सरकार की वजह से। सर, जैसे आप लाभार्थी की बात कर रहे हैं, योजना घर घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको ये लाभार्थी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? या जो सरकार इतनी मेहनत करके लोगों के लिए योजना दे रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है, तो किस वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं वो योजनाएं लोगों के घर तक? देखिए, मैं वही आपसे बताने जा रहा हूँ कि किसी कारणवश जो नहीं पहुँच पा रही हैं वो संगठन के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से या किसानों की वजह से भी नहीं पहुँच पा रही हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कुछ पार्टियाँ ऐसी लगी हुई हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान धरने पे बैठे हैं, किसान काम छोड़े बैठे हैं। सब किसान तो नहीं बैठे हैं पश्चिमी उत्तर सर धरने पे जो बैठे हैं, देखिए कोई भी अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं अपने घर पर खुश रहूंगा, मैं अपने व्यापार में खुश रहूंगा। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए सरकार इतनी योजनाएं दे रही हैं किसानों के लिए, वो नहीं पहुंच पा रही। अगर टाइम से उसके पास पहुंच जाएगी तो भ्रमित होने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि के रूप में 6-6 हज़ार रुपये जा रहे हैं वो तकरीबन सबके में पहुँच रहे हैं। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि 100% पहुँच रहे हैं, कोई रह गया होगा कोई तकनीकी के कारण। फसल बीमा योजना है और ये आप ये देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तकरीबन गन्ने का पेमेंट करा दिया है। बिजली जो 6-6 घंटे आती थी पिछली सरकारों में 18 से 22 घंटे बिजली आ रही है। सर, अभी एक गन्ना सोसाइटी के जीएम को अभी परसों बंधक बनाया गया है किसानों के द्वारा। वो गन्ने की पेमेंट मांग रहे थे, अपनी सिंभावली की ये घटना है। और तब जाकर जब बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है तब जाकर उन्होंने 50 करोड़ रुपए का चेक दिया है और अभी लगभग 1 महीने का या 1.5 महीने का समय भी दिया है बाकी पैसे लौटाने का। और आप कह रहे हैं कि सभी की गन्ने की पेमेंट दे चुके हैं। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ तकरीबन सबकी चली गई। कुछ प्राइवेट मिल वाले बदमाशी कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी किसान के पैसे में देरी करेगा उसको जेल जाने का काम भी करेगी सरकार। कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी नहीं है लेट लती भी, कुछ कर रहे हैं जो प्राइवेट वाले हैं, कुछ रह गए हैं, तो उसके लिए उनका किसानों का जल्दी से जल्दी भुगतान कराया जाएगा। तो सर, जैसे कि किसान ग्रामीण होता है, गाँव में होता है और खेती बाड़ी करता है, तो एक गाँव के एक निवासी होने के कारण या जरिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके ऊपर, जिसको वो चुनता है कि हमें योजनाओं का पता चलता रहे? देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ। सबसे ज़्यादा दायित्व तो जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनका बनता है। ग्राम प्रधान, उसके बाद एमएलए, उसके बाद एमपी और दूसरे जो हमारे संगठन है, हमारे तो मंडल तक, बूथ तक सब संगठन है। किसान मोर्चे के संगठन है,
बीजेपी के संगठन है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों की, और देखिए शासन और समाज जब मिलकर काम करते हैं तो जब ये नीचे के पायदान तक ये योजना पहुंच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समस्या है कि जो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, किसानी आज भी है। और दूसरे ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में किसानों के लिए काम किया है, वो पिछली वाली सरकारें 70 साल में भी नहीं कर पाई। वही किसान आज धरने पर बैठे हैं, पिछले 9 से 10 महीने हो गए हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हड़ताल करना, धरना करना, सत्याग्रह करना ये स्वतंत्र है, सबका अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह किसान नहीं है, अन्नदाता है किसान इस देश का। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं वो नीचे तक आए ना हमारी तरह। हम गांव-गांव जाके ये पूछेंगे, भाई किसान भाइयों परेशानी क्या है, समस्या क्या है। भाई सरकार ये कह रही है कि ये हमने जो लागू करी है सब जो योजना है, तो ये तो आपके पास तक पहुंची है नहीं पहुंची है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये तो किसानों की जमीन को बेच के खा जाएगी सरकार। कि राकेश टिकैत क्या कहते हैं मैं इस पर नहीं जाना चाहता। टिकैत साहब इतने बड़े किसान नेता हैं, एक दिन मेरे साथ डिबेट पे थे और आज तक के चैनल पे थे। 2-3 साल पहली बात बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। मैंने खुद वो क्लिप पड़ी होगी मेरे पास। मैंने टिकैत साहब से कहा, मन की आप ये बताइए कि किसानों की समस्या बीजेपी के आने के बाद हल हुई या नहीं हुई है। उन्होंने त्यागी जी पूरी तरह नहीं हुई है, हुई तो है। तो मैं कह रहा हूँ राकेश टिकैत जी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री 11 बार वार्ता कर चुके। देश के जो सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट, उसने स्थगन आदेश दे दिए 1.5 साल के लिए। सरकार ने रोक लगा दी है कि कानून में जो भी संशोधन हो हमारे साथ आप बैठ के बात करें। तो भाग क्यों रहे हैं? बात तो यह है कि गुमराह कर रहे हैं सिर्फ। तो क्या लग रहा है, ये धरने के पीछे कुछ राजनीति? धरने के पीछे टोटल राजनीति है। भोले वाले किसान को ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग। बाकी मैं कह रहा हूँ जन जन तक जाएं, गांव तक जाएं और किसानों की समस्या को हल करें। मेरा तो ये कहना है, इसीलिए हमने किसान कल्याण परिषद का गठन किया है कि जो काम हम बीजेपी किसान मोर्चे में रहकर नहीं कर पाए या उसमें नहीं कर पाए, आज हम गांव-गांव तक जाएंगे, किसानों को खुशहाल बनाएंगे। त्यागी जी क्या लग रहा है आपको, क्या आप इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? देखिए 100% हो पाएंगे। हम किसान के बेटे हैं, धरती से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ किसान की आय दोगुनी कराने के लिए, क्योंकि आपको बता दूं कि जितने भी किसान पहले खुशहाल होते थे, सबके बस घर पे 10 गाय या सर एक आश्वासन, जैसे आप किसी गांव में गए, किसी गांव प्रधान से मिले, जाकर उसको आप बताते हैं कि हमें ये जन जन तक ये योजनाएं पहुंचानी हैं, और वो प्रधान आपको एक आश्वासन दे देता है कि मैं त्यागी जी आपके साथ हूं, ये सारी योजनाएं पहुंचाऊंगा, और कल को जाके फिर से वो ठंडा या सो जाता है, तो फिर कहां पर आपका सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, हम ना ग्राम प्रधान से मिलेंगे, गांव के भोले भाले गरीब किसान से मिलेंगे, मजदूर से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, क्योंकि किसान में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी होती है वो महिलाओं की होती है। हम गांव-गांव तो जाएंगे, प्रधान से नहीं मिलेंगे, हम एमपी से नहीं मिलेंगे, हम एमएलए से नहीं मिलेंगे। मैंने जो बताया, आज का जो हमारा जेएमएस कॉलेज में रखने का प्रोग्राम था, ये बच्चे गाँव से आते हैं। सीढ़ी तो प्रधान से ही होती है ना, गाँव वालों की सीढ़ी तो प्रधान ही है। बिल्कुल ठीक करे हो। ग्राम सभा को भी सशक्त बना रही है हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार। और दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ सीडी प्रधान होती है, लेकिन हम सीधे संवाद करेंगे किसान की बात सबके साथ। सर चलिए, योजना की बात तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। अभी का वाकया बता रहा हूँ, अभी मैंने अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाया था कि एक, जैसे आप जानते ही हैं, रोजाना बारिश चल रही है और काफ़ी मूसलाधार बारिश पड़ रही है, तो जगह जगह से आपको सुनने में आ रहा होगा कि मकान गिर रहे हैं काफ़ी। तो एक गरीब का मकान गिरने की स्थिति में था बारिश से पहले, वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचा कि मेरे मकान के साथ ऐसे ऐसे घटना हो सकती है, गिर सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो उसका सीधा का सीधा यही था कि मैंने फ़ोटो खींच के भेज दी है पटवारी को और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगले 3 दिन बाद वो मकान गिर जाता है। 6 मेंबर उस परिवार में हैं। अगर वो 6 मेंबर उस वक्त मकान गिरने के समय उस छत के नीचे होते तो क्या प्रधान को दोषी माना जाता या सिस्टम को दोषी माना जाता? देखिए, आपने बताया, मेरे संज्ञान में आया, इसकी हम ऊपर उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाए उसके साथ कार्रवाई करी जाएगी।
सर ज्यादातर प्रधानों को यही देखा जाता है, एक तरह से केवल आश्वासन मिलता है। आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी किसान हैं, एक ग्रामीण हैं, जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप जो प्रधान की बात कर रहे हैं, प्रधान गांव का चुनिंदा प्रतिनिधि है, सबसे नीचे पायदान से प्रधान आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी प्रधान खराब होंगे या सभी प्रधान बेईमान होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं खामी बताने वाले की है। लेकिन भगवान से मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहीं जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन इसकी जांच जरूर कराएंगे। मुझे बताओ कौन सा गांव है, मैं जाके खुद देखूंगा। और बिल्कुल बता देता हूँ, अभी जसरूप नगर में, मोदीनगर रोड पर एक गांव है जसरूप नगर, वहाँ के प्रधान जी के ये बिल्कुल न्यूज़ में परिवार ने बोला है, लाइव बोला है। मैं जरूर जाऊंगा। तो उस परिवार का आप कितना साथ देंगे, कहाँ तक उसका साथ दिया जा सकता है? पूरा देख लो, जितनी भी किसान होगा किसान की तरह से, मजदूर होगा मजदूर की तरह से, जितनी भी हेल्प होगी हम किसान कल्याण परिषद की तरफ से उसकी हेल्प करेंगे। आज किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी आए हैं और सुधीर त्यागी जी से आज बात की है, तो इनसे बात करने में अच्छा भी लगा है क्योंकि उन्होंने जमीनी हकीकत जो है वो बयां की है और माना है कि कुछ अधिकारियों के द्वारा या कुछ ग्राम प्रधानों के द्वारा लोगों तक, ग्रामीणों तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, मगर इन्होंने आश्वासन दिया है। जो एक पीड़ित परिवार के बारे में भी बताया गया है कि जिसका बारिश की वजह से एक मकान गिर गया था, उससे भी जाकर ये आज बात करेंगे और उसकी जो मदद हो सकती है वो संभव मदद की जाएगी। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। सुधीर त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों के लिए नई नई लाभकारी योजना दे रही है, मगर किसानों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच रही। इसी के चलते राष्ट्रीय किसान कल्याण परिषद अब घर घर जाकर सरकार द्वारा दी गई किसानों की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएगा। सुधीर त्यागी ने कहा कि किसानों के फायदे के लिए मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं। अब हमको ये देखना है कि ये सभी योजनाएं क्यों किसानों तक नहीं पहुंचती हैं। हम बीच की कड़ियों को हटाकर सीधे किसान से मिलेंगे और सरकार द्वारा दी गई योजना का लाभ दिलाएंगे। आप तालियों से इनका स्वागत करते हैं। अब मैं चाहता हूं ये सब अब भैया हमारे अगले कवि सतीश वर्धन भी हमारे बीच अगला हमारे भैया जो कलकुआ से हमारे बीच आई है मोहित शौर्य, जो उसके बहुत विकास का उनका सम्मान। अगर छाले नहीं दिखते, अच्छे बैठे हैं, चले गए कुछ बैठे हैं, सिर्फ इतना कहता हूँ, कभी खुशबू कभी आहट कभी धड़कन से पूछो तुम, कभी खुशबू कभी आहट कभी धड़कन से पूछो तुम, जो हर पल दिल में जिंदा है उसी धड़कन से पूछो तुम। जवानी की खुमारी के नशे में चूर बैठे हो, जवानी की खुमारी के नशे में चूर बैठे हो, नवाबी किसको कहते हैं कभी बचपन से पूछो तुम, नवाबी किसको कहते हैं कभी बचपन से पूछो तुम। और शिक्षक बैठे हैं, अभी टीचर्स के पीछे गया, चार पंक्तियां फिर पढ़ता हूँ कि ज्ञान का भंडार सारा बात कर भी खुश हुए। मेरा मन था मैं जिस तरह से जो गाकर के मैं पढ़ता हूँ, लेकिन आज माइक मुझे ऐसा लग रहा है विपक्षी आ गया है, ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, जो कंडीशन है मैं सुनाता हूँ कि ज्ञान का भंडार सारा बार कर भी खुश हुए, अपने सपनों का कवच उतार कर भी खुश हुए, कि ज्ञान का भंडार सारा बार कर भी खुश हुए, अपने सपनों का कवच उतार कर भी खुश हुए, जिंदगी के हर समय को जीतते चले गए, अपने शिष्यों से गुरु को हार कर भी खुश हुए। इसी गुरु ने जो अपने शिष्यों ज्ञान का तुल दिया पारावार दीजिए, तो बांटना है ज्ञान कोश दूर कर अंधकार, कि बांटना है दूर कर ज्ञान का अंधकार। वीरावादिनी मां मुझे वो दुलार दीजिए, देश पे चढ़ाऊंगा मैं ज्ञान की अखंड ज्योति, एक बार बस बिना झलकार दीजिए, एक बार बस बिना झलकार दीजिए। तो करता हूँ प्रार्थना में आज बिना वादी से, आज मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए, जहाँ अश्रु बनकर बहती हो वेदना, कवि की वाणी में तूफान भर दीजिए, कवि की वाणी में तूफान भर दीजिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।